और आइए जानते हैं इस वक्त की सभी खबरों को एक एक मिनट में। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी और उनकी टीम ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जमकर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब योगी राज में यूपी में तेज गति से विकास हो रहा। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने योगी सरकार की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडे और माफिया शासन प्रशासन चलाते थे, लेकिन अब माफिया सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में यूपी देश में अव्वल है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में यूपी निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बन गया है। प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने गांव और जिले में ही रोजगार और नौकरी मिल गई है। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। माफियाओं के ठिकानों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को अपना नया चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया एक अलग ही रूप में नजर आए। महंगाई के विरोध में लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पर अनुराग भदौरिया ने चाय बनाकर बेची। भदौरिया ने बकायदा जय दुर्गे टी स्टाल लगाकर चाय बेची। भदौरिया ने दावा किया कि उनकी चाय पीने के बाद झूठ और सच के बीच का अंतर समझ में आने लगेगा।
अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। गुलाबबाड़ी से तिरंगा संकल्प यात्रा निकली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली में आप के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कई जिलों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव तक आते आते इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। हिंदी दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ दोनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अजय मिश्रा भी मौजूद थे। इस समारोह में हिंदी में बेहतर काम करने के लिए कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय भाषाओं में स्पर्धा नहीं है, सभी भाषाएं एक दूसरे को बल देती हैं। कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया। और आज देख रहे हैं, सुदूर दूर कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहाँ आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। अयोध्या में होने वाली फिल्मी सितारों वाली रामलीला को लेकर संतों का एक धड़ा विरोध पर उतर आया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा संतों ने बैठक कर इसका विरोध किया। संतों ने इस रामलीला की भाषा शैली, वेशभूषा और फिल्मी सितारों को रोल निभाने को लेकर सवाल उठाए। संत समाज का कहना है कि यहाँ आध्यात्मिक परंपरा वाली रामलीला का आयोजन होना चाहिए। ये संत 17 सितंबर को गोरखपुर में सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इनको रामायण के विषय में कितना ज्ञान है, शास्त्र के विषय में कितनी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पिछली वर्ष जो वर्चुअल रामलीला के नाम पर घोड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को देख करके ये रामलीला जो की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। बिजनौर में महिला नेशनल खो खो खिलाड़ी की रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने महिला खिलाड़ी को दुष्कर्म करने के इरादे से पकड़ा था, लेकिन चीख पुकार सुनकर उसने महिला के गले में रस्सी डालकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10 सितंबर को वारदात हुई थी। शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। मेरठ के थाना नौचंदी इलाके के मेडविन अस्पताल में तीमारदारों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर नर्सिंग स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, अस्पताल में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुछ मरीज के तीमारदार थे, उनमें और जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनके बीच में किसी बात को लेकर नाइंसाफी हुई है और वहीं पे झगड़े की बात बताई जा रही है। थाने पर सही रही, इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है।